ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिक का ऑक्सीडेशन है, इन फिजिकल वाला नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ, ओके। दूसरी चीज, नेक्स्ट, ठीक है, ओके। अब आपका बहुत सिंपल सा है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन को ऐसे ओ से लिखता है, ठीक है। और फिर एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, एक और ओ लगा दूंगा तो कार्बोक्सिलिक में। क्या बात क्लियर है? हाँ यार, बहुत आसान है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, डिग्री ऑफ अल्कोहल तो देखना सभी को आता ही होगा, ये मैक्सिमम किस में ऑक्सीडाइज हो सकता है? कीटोन में। कीटोन याद रखना फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। परमात्मा भी धरती पे आ जाए ना तो भी कीटोन क्या होता है, मतलब फिर तो हो जाएगा परमात्मा का, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया पर डायलॉग अच्छा था, ठीक है। तो कीटोन फिर भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? और ये 1 डिग्री एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, क्या बात समझ में आ रही है क्या? ये चीज लिख लो। अच्छा आप सोचो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या करेगा, इस चीज को सीधा यहां ले जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल को। और अगर बेचारा ऐसा बिल्कुल ठीक ठाक आदमी हुआ, ठीक है, तो अच्छा 2 डिग्री एल्कोहल को तो स्ट्रॉन्ग या वीक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक ही स्टेप है, वो तो कोई भी करा देगा, उससे आगे कोई जाइए। अरे बात समझ आ रही है क्या गरीबों? हाँ या ना? आप रिडक्शन पढ़ रहे हैं, ये एडिशन पे रिमूवल हो जाएगा, लॉस पे गेन हो जाएगा, समझ आ रहा है? अच्छा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देना इसमें, ठीक है, किसी गरीब को नहीं आता हो तो। ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, खत्म। ओके, एक टेबल बनाएंगे, जैसे बचपन में बताते थे ना हम, 2 3 की टेबल। तुम्हारा बचपन अभी चल ही रहा है वैसे, बताने की जरूरत नहीं है बेटा, पता है मेरे को। एक कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया, सेकंड। चलो छोड़ो, इसको ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पे लिख लो K2Cr2O7 KMnO4 CrO3 + H2 क्रोमिक एसिड जिसे बोलता है, PCC कॉपर ऑपमैन ऑक्सीडेशन। हाँ यार, क्लास नोट्स में सबके पास टेबल बनी होगी, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बनाई क्योंकि वो जरूरी नहीं। अच्छा K2Cr2O7 KMnO4 क्रोमिक एसिड, तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत मुश्किल काम है तीनों को आइडेंटिफाई करना। ऑक्सीडेशन स्टेट देख के आंख का अंधा भी बता सकता है कि तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ तीनों पे टिक आ जाएगा, इसको तो बस इससे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता है। हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है क्या ये चीज? ओके। अच्छा ये तीनों वीक है, तो वीक है तो ये तो कोई कर ही नहीं पाएगा, और कि इसको तो इससे ज्यादा कौन ही कर सकता है। क्या बात समझ में आ रहा है? और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये फिर, अरे यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा ना, नालायक हूँ। तो ये तीनों एल्डिहाइड पे रुकेंगे नहीं। क्या बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? ओके। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो अपन ने जैसा ओजोनोलिसिस में पढ़ा है, जिनको मैंने पढ़ा रखा है, तो ये ऑक्साइड हो, जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाली चीज तो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगी, और ये वाला चीज कीटोन में ही चेंज हो पाएगा। और यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे अपने ऐसे हैं जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कि कोई भी इसको नहीं कर पाएंगे, सिर्फ K2Cr2O7 और KMnO4 ही इस चीज को चेंज कर पाएंगे। और ये एल्काइन को भी, दोनों दो कार्बोक्सिलिक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा एल्डिहाइड होते हुए स्ट्रॉन्ग में, लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन से आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ यार, नहीं हो रहा क्लियर? कोई बात नहीं, अभी इतना ठीक है। हाँ यार, यहाँ तक समझ आ रहा है? हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड होते हुए कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पे ये, ठीक है।
अरे समझ आ रहा है ना, K2Cr2O7 क्रोमिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देख के पता लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 है भाई, तीनों स्ट्रॉन्ग है। तो 1 डिग्री को तो तीनों कार्बोक्सिलिक में, और ये तीनों वीक है, पीसीसी वगैरह। अरे गरीबों, कॉपर। और 2 डिग्री को तो सब कीटोन में ही करेंगे, कीटोन से आगे ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, तो करोगे क्या, कद्दू। 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, ये तीनों कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बोक्सिलिक में कर दिया ना। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक, वरना एक साइड का RR है। तो क्या बात समझ में आ गया क्या? ओके, खत लिख लो ये टेबल, याद हो गई ना, ये टेबल तो आराम से एक बार में याद हो जाती है। अरे समझ आ रहा है तुम्हें कि तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 1 डिग्री को किस में बदल देंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग वाला तो 2 स्टेप फेंक के मारेगा। अरे आधे तो हाइड्रेट फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, याद है तेरे को? मुझे लगता है ना ये तो तू मरेगा ना उसके बाद ही भूल पाएगा। तेरी आत्मा को भी वहां वहां पे नर्क में मार रहे होंगे ना कोड़े, तब भी बोल देगा तू कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाइड्रेट फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अरे समझ में आ रहा है? वापस बोलो, ये पहला वाला क्यों हुआ? अरे याद करने पड़ रहे हैं या समझ आ रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तीनों, ये वाले वीक है, इधर वाले तीन। तो और 2 डिग्री को तो सब किस में करते हैं, कीटोन में। कीटोन आगे ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, तो कहां करेगा, आसमान में लेके जाएगा क्या? 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, हाँ या ना? यहाँ पे वापस ये हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट समझाई दिया, अल्काइन कार्बोक्सिलिक। क्या बात क्लियर है? सिर्फ ये दो ही करेंगे, K2Cr2O7 और KMnO4। क्या बात क्लियर है? ओके, अब एक एक करके सबको देख लेते हैं, देख क्या लेते हो तो खत्म है वैसे तो, बट ठीक है टाइम पास कर लो, तुम्हें तो करना है। लिखो क्रोमिक एसिड, स्पेलिंग तो लिखनी आती है, CHRO, मिक्की माइक, ठीक है लिखो क्रोमिक। अरे लिखो, आधे बच्चे ने तो कह दी हम तो काहे लिखे भाई, पैसा दिया है, तुम लिखो क्रोमिक एसिड। इसको अपन बाद में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अब आज नहीं, आज इतना वो नहीं करेंगे। H2CrO4 क्रोमिक एसिड, ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर फिर भी एल्कीन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता। काय काय स्ट्रॉन्ग है तो। 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। क्या बात क्लियर है क्या? आराम से आज इतना ही करेंगे ताकि अपना काम हो जाए, आज काम चल जाए अपना। दूसरा अपना कौन सा आ जाता है, PCC, प्रीडियम क्रोमियम क्लोराइड, यानी CrO3 + HCl। क्या बात क्लियर है? अपोस एसिड बेस है, इसके पास चला जाता है Cl-। समझ में आ गया? इसे प्रीडियम क्रोमियम क्लोराइड क्यों बोलता है, समझ में आ गया क्या? पिराइडीन का नाइट्रोजन बेसिक होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। रेजोनेंस में क्यों नहीं जाता, क्योंकि बाहर बना हुआ है, ठीक है। कैसे कैसे लोग पढ़ाने लग गए, ठीक है, क्योंकि अरे पहले से sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है ना, इस वजह से नहीं जाता। बाहर अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर बना रखा है कि। समझ आ गया क्या? ओके, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल को सेम चीज कॉपर के साथ हो जाएगी, लिखने की जरूरत है या वापस पढ़ाऊं? कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना गरीबों, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाता हूं मैं। HiO4, यहाँ पे NiO4 भी लिखा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सेम ही काम करता है। या तो दोनों जगह पे इस तरीके से OH OH हो, ठीक है, सॉरी, या एक जगह C डबल बॉन्ड OH, या फिर दोनों जगह ऐसे C डबल बॉन्ड हो। क्या बात समझ में आ रही है? इसको बहुत सिंपल है, जब भी आप HiO4 से यूज या NiO4 कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों साइड पे ऐसे OH OH ऐड कर देना है। याद रखना है ये दोनों सेम साइड पे होने चाहिए, सिन होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? सेम साइड पे होनी चाहिए।
अभी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। और वो बात सबको पता है, एक कार्बन पे दो OH, अरे एक कार्बन पे दो OH स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। H2 निकल के C डबल बॉन्ड मिल जाता है। क्या बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन करो, चलो करते ही जाओ। ठीक है, सबको HIO4 से रिएक्ट कराना, सेम साइड पे होने चाहिए। अगर अपोजिट साइड पे है तो रिएक्शन नहीं होगी। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो पहले सारे लिख ही देता हूँ सवाल। ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक, 6 यहाँ पे लिख देते हैं। आसान है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया, अच्छा जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने HIO यूज होंगे, तो एसिटिक एसिड मिल जाएगा 2 मोल। क्या बात क्लियर है क्या? 2 मोल मिल जाएंगे इसके। ओके, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड को गरीबों, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, ठीक है। अरे हाँ या ना, यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं। एक दो तीन चार पाँच, ये कार्बोक्सिलिक हो जाएगा दोनों जगह पे, OH OH, बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा, हाँ या ना। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। क्या बात क्लियर है क्या? इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो याद रखना यहाँ दोनों जगह OH OH आएगा। क्या बात क्लियर है? फिर जब इधर भी ब्रेक करोगे तो एक OH तो इधर आएगा ही आएगा, इसके यहाँ एक और OH आएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो ये एक बार एसिड, ये बन गया एसिड एल्डिहाइड, उधर भी एक बार बन गया एसिड एल्डिहाइड, 2 मोल तो एसिड एल्डिहाइड के मिल गए। अब वहां पे ध्यान से देखो, एक OH और फिर 2H, तो उससे C डबल बॉन्ड हो गया, क्या मिल गया? फॉर्मिक एसिड। क्या बात क्लियर है क्या? समझ आ गया क्या बीच वाले कार्बन से, या कराऊं अलग से? अच्छा, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक किया OH, इस वाले को ब्रेक किया, तो यहाँ पे दो, समझ में आ गया क्या? 2H कैसे लगा रहा हूँ? एक बार जब, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ तो इधर OH इधर OH, जब इसको ब्रेक करूंगा इधर OH इधर OH, तो दो तो मुझे एसिटिक एसिड के मोल मिल गए और एक CO2 मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या CO2 कैसे? हाँ या ना? क्लियर है क्या? ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 7th। यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी क्या? HIO4 से रिएक्ट कराऊंगा तो हो जाएगी क्या? मैंने बोला था अल्फा बीटा पे होने चाहिए, हाइड्रोक्सी या जो भी है ये ऐसे होने चाहिए, अल्फा बीटा गामा पे है तो रिएक्शन नहीं होगी। और अगर यहाँ पे सेम साइड पे होने चाहिए। क्या बात क्लियर? अच्छा, रिंग में ये चीज प्लेन चेंज नहीं कर सकती। अच्छा, कोई यूं तो नहीं सोच रहा गरीब आदमी कि सर सिग्मा बॉन्ड के अबाउट हुआ तो, अरे सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, मतलब जैसे कहाँ पे ये तो फिर घसड़ पसड़ हो गया, बट समझ गए ना, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है, साइक्लिक में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। समझाया है मैंने पहले कहीं पे एक बार, एल्काइल हैलाइड में पढ़ा है, E1 में। आधे बच्चे कह रहे हैं हमें तो याद भी नहीं है, कितने पढ़ा दिए। क्या बात क्लियर है क्या? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको पता है? ओके, करो फिर। आधे बच्चे कह रहे हैं पता होता तो आते। लिख देता हूं मैं, CHO। एक बार जेई ने इतना सीधा सवाल पूछा था कि बताओ इसमें कितने HIO4 यूज होंगे, जितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं उतने HIO4 यूज होंगे। अरे हाँ या ना गरीबों? तो कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे? 1 2 3 4 और 5, तो 5 HIO4 यूज होंगे। क्या बात क्लियर है क्या? प्रोडक्ट तो बता ही दोगे। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक OH, फिर जैसे इस पे ब्रेक किया तो दो आ जाएंगे इस पे, तो फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? सिमिलरली ये भी फॉर्म, करो करो करो। अच्छा, वैसे तुम्हें पता होगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। अरे कर रहा हूँ, अब वैसे मैं इसको याद करा देता हूँ, ठीक है? वो गलत मतलब नहीं निकालेगा उसका, मतलब मेरा तो गलत मतलब होता भी नहीं है, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम भी याद करा था, कोई किसी का, रहने दो, मैं याद ही नहीं करा, छोड़ो तुम। अच्छा, अब कोई यहाँ तो नहीं सोच रहा कि सर क्या घटिया आदमी है रे भाई, यहाँ पे तो ये सिन पे का है,
है ना, सेम साइड पे गए हैं, फिर रिएक्शन क्यों करा दी मैंने, घटिया आदमी हूं मैं, इस वजह से करा दी मैंने। अब ऐसा सिग्मा बॉन्ड के बहुत फ्री रोटेशन होता है, क्योंकि आधे बच्चे मुझे देख रहे हैं कि खुद कराए तो कर हो जाता है, मैं कराऊं तो नहीं होता है ऐसा। बेंजीन पे अगर कभी भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसके पास हाइड्रोजन है, और आपने उसे K2Cr2O7 या KMnO4 कर दिया है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हीट वगैरह, KMnO4, क्या बात क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी चीज ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। क्या बात समझ आ रही है क्या? हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास, लेकिन क्या होना चाहिए? हाँ। आईआईटी जेईई एडवांस ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं देखो आपको कल मैंने पढ़ाया भी था, गैब्रियल फिटेनामाइड सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने कल, याद है? आईआईटी जेईई एडवांस ने ये क्वेश्चन बनाया था एक बार कि इसको K2Cr2 7 या KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रखा था, इसके बाद फिटैलिक एसिड मिल जाएगा, वही जो गैब्रियल फिटेनामाइड का जो स्टार्टिंग था। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एडवांस ने हूबहू पूछा है इसके बाद यहां से, और वो गैब्रियल फिटेनामाइड तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, अमोनिया से रिएक्ट करा के फिर एमाइड, ठीक है, फिटेनामाइड बना देते हैं, फिर KOH के साथ रिएक्ट कराओ, कार्बन पे नेगेटिव, फिर SN2 अटैक, फिर पानी डाल दो, फिर वापस फिटैलिक एसिड और एमाइन मिल जाता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? देखो इसको मैं बताता हूँ, अब देखो आप सोचो, गरीब बच्चों से अच्छा सवाल कैसे बनवाया जा सकता है? हीटिंग, यहाँ पे एमाइड बन गया दोनों साइड पे, चलो बना ही देता हूँ मैं। देखो आईआईटी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ करना है, अमोनिया निकाला, हाँ यार, KOH के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, R डैश एक्स यहाँ पे नेगेटिव, तो SN2 अटैक हो जाएगा, ये ग्रुप लीव कर जाएगा, नाइट्रोजन R, हाँ है ना, पानी डाल दूंगा वापस, फिथैलिक एसिड और एमाइन। क्या बात क्लियर है क्या? अरे गरीबों, हाँ या ना? क्लियर है क्या? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके। अच्छा अब देखो गरीबों, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एमाइड करा दूं, एमाइन मिल गया ना, अब देखो मैं इस रिएक्शन को क्या क्या बना सकता हूँ, CH3 विद KOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा, कल ही पढ़ाया था आइसोसाइनाइड कार्बोलामाइन टेस्ट। अगर सोच मैंने इसको HNO2 से रिएक्ट करा दिया, तो वो Rn2 प्लस बन जाएगा, और फिर मेरे को एल्कोहल RCl जो मिलना हो वो मिल जाएगा। अभी सुबह सुबह मैंने तुम्हें हिंसबर्ग टेस्ट कराया था, हाइसनबर्ग, अब याद आ गया होगा, हाइसनबर्ग बोल दूंगा तो ब्रेकिंग बैड के चोचलो, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराऊंगा, तो क्या हो जाएगा, पता है ना, 1 डिग्री एमाइन है, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट भी देगा और बेस में सोल्यूबल भी हो जाएगा। अब एडवांस में याद है क्या होता है, एडवांस में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ जाती है। अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, वैसे तो आपकी शक्लों से पता लग ही रहा है मुझे आप किसके लिए पढ़ रहे हो, पर आप अगर बाय द वे पढ़ रहे हो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपने जैसे ये चीज की, अब आपके पास 3 ऑप्शन बना दिए उसने, जो आपका आंसर आया उसके 3 ऑप्शन है, तो आपके ऑप्शन भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि क्या बताओ ये चीज इसके साथ आइसोसाइनाइड टेस्ट देगी। अभी तो तुमने आइसोसाइनाइड पढ़ा है, अगर मैं इसका आइसोसाइनाइड का भी रिडक्शन करा दूंगा, तो 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, और फिर वापस इसका चाहो तो हिंसबर्ग टेस्ट पूछ लो, अरे हाँ या ना गधों, या फिर इस पे HNO2 के साथ रिएक्ट करा दूंगा, तो वापस येलो ऑयली लिक्विड मिल जाएगा, कल ही तो पढ़ाया था। ओहो आधे बच्चे तो कि कहाँ भाई, आउट ऑफ सिलेबस बातें कर रहा है क्या? अच्छा इसमें एक एक अजीब चीज है, एक क्वेश्चन है जो बड़ा अच्छा है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, 3 मिथाइल लगे हुए हैं, अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा, यहाँ पे 9 अल्फा H होने की वजह से, याद रखना इसमें क्या होता है, पूरी बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है, इसमें रिंग कौन सी ऑक्सीडाइज हो जाएगी? क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? करो करो, क्लास नोट्स के क्वेश्चन कर रहे हो ना, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल वाले सारे, समझ आ रहा है? अच्छा एक और चीज बताओ, अगर मान लो यहाँ पे एक एमाइड है, बेंजीन है, और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, कौन सी वाली बेंजीन रिंग जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ऑफ कोर्स इस वाली की। अरे हाँ या ना? तो कौन सी रिंग ऑक्सीडाइज होगी? ये वाली, यहाँ पे 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक लग जाएंगे, ठीक है। अरे हाँ गरीबों, समझ आ रहा है ना, सुबह रिडक्शन भी बताया था, रिडक्शन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अरे वहां पे नहीं बताया था मैंने, दो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो लगे हुए थे, Na2S और NH4HS का, एरोमेटिक में, एनिलीन पढ़ाने के थोड़ी देर पहले। क्या बातें कर रहा है, ऐसी बातें मत कर, इतना थोड़ी पढ़ते हैं हम।
अब इसमें कौन सी रिंग ऑक्सीडाइज होगी? ये वाली। ऐसा नहीं कि जिसपे ग्रुप लगा रहता है उसके दूसरे वाली होती है, ठीक है, ऐसा मत रट लेना गरीबों। अरे भाई, ऑक्सीडाइज वो होगा ना जो इलेक्ट्रॉन रिच है, रिड्यूस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आधे बच्चे कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस।